वालेकुम। एडवोकेट मोहम्मद इमरान भट्टी अपनी सीरीज़ के साथ लाहौर हाई कोर्ट लाहौर, ये जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2023 में हेल्ड हुआ था एडिशनल सेशन जज के लिए, तो पेपर 3 था और सिविल लॉ 1 जो है ना वो एक स्टार्ट किए हुए थे, जिसमें आज हम क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर पहुँचे हुए हैं। एक्सप्लेन एंड इलस्ट्रेट डॉक्ट्राइन ऑफ सिंकर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लेम ऑफ प्रीएम्पशन बाय द प्रीएम्प्टर, under what circumstances doctrine is attracted and adverse consequences thereof if it applies। तो ये जो है ना क्वेश्चन नंबर 6 है और इसके ऊपर जो हम आज जो है ना अटेम्प्ट करते हैं, ये है जनाब क्वेश्चन नंबर 6। ये एक प्रीएम्पशन की जो प्रीएम्पशन एक्ट है उसमें से समझें कि जो है ना ये सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक प्रिंसिपल ऑफ सिंकर था, डॉक्ट्राइन ऑफ जो सिंकर है उसके ऊपर ही ये क्वेश्चन जो है ना बनता है। तो इसको थोड़ा सा देखते हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ सिंकर प्रिंसिपल एंड एक्सप्लेनेशन, डायरेक्टली टू द पॉइंट उसी पॉइंट के ऊपर आते हैं और इसको एक्सप्लेन करते हैं। द डॉक्ट्राइन ऑफ सिंकर postulates that when a legitimate claimant joins their claim with other who lack legal entitlement, the rightful claimant's case is adversely affected। तो डॉक्ट्राइन ऑफ सिंकर के अंदर ये चीज़ है कि अगर कोई एक बंदा है जो वाकई जो है ना जिसका राइट ऑफ प्रीएम्पशन है, ठीक है, जिसको एक लेजिटिमेट राइट है कि वो प्रीएम्पशन का सूट जो है ना फाइल कर सकता है, जो प्रीएम्प्टर है, अगर वो अपने प्रीएम्पशन का सूट फाइल करते वक्त साथ ही किसी ऐसे बंदे को जो है ना पार्टी बना लेते हैं अपने साथ मिला के, प्लेंटिफ है और साथ में एक दो प्लेंटिफ और उसने रख दिया जिनका जो है ना लीगल राइट नहीं बनता था प्रीएम्पशन का, तो कानून अकॉर्डिंग टू जो डॉक्ट्राइन ऑफ सिंकर है ना, सिंकर मीन सिंकर, डबो देना किसी चीज़ को, सिंक, तो ठीक है, तो वो दो बंदे जिनका राइट नहीं था, तो वो जो राइटफुल क्लेमेंट है ना उसको भी उन्होंने डबो दिया। इट मीन्स कि उसका केस भी हर्ट हो गया, उसका मतलब केस जो है ना वो ख़त्म हो गया। अब द इंटायर क्लेम सिंक्स और फेल्स ड्यू टू द एसोसिएशन विद इनवैलिड क्लेम्स, तो उसका जो तमाम क्लेम है ना वो सिंक हो गया, यानी कि उसको जो है ना फेल हो गया ड्यू टू जो दूसरे बंदों को उन्होंने एसोसिएट किया, इनवैलिड क्लेमेंट जो थे। This doctrine ensures that the validity of claim is preserved only when it stands independently, free from illegitimate influences। तो डॉक्ट्राइन की बेसिस यही है कि जो एक वैलिड क्लेमेंट है ना, ठीक है, वही जो है ना सामने आए, वही इंडिपेंडेंटली अपना क्लेम जो है ना वो ले, और दूसरे बंदों को फ़ायदा देने के लिए जो कि राइटफुल क्लेमेंट ही ना हो उनको अपने साथ ही साड़ में लेके चले कि मुझे राइट मिल जाएगा तो इनको भी मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। तो इसका जो कोर एक लीगल प्रिंसिपल है ना, द डॉक्ट्राइन रेस्ट ऑन द इक्विटेबल मैक्सिमम क्या है कि व्हाट इज वाइड कैन नॉट सस्टेन व्हाट इज वैलिड, ठीक है। अब जो चीज़ वाइड है वो इस तरह सस्टेन नहीं कर सकती कि साथ में उसके साथ कोई एक वैलिड पॉइंट है, उस एक वैलिड के साथ जो है ना हम कहें कि जो वाइड भी है ना साथ चलेगा, ये दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं। राइट इज़ राइट एंड रॉन्ग इज़ रॉन्ग। इट reinforces the importance of legal purity and debtors attempts to misuse legitimate rights by linking them with ineligible parties or claims, ठीक है। अब ये जो इसकी इसकी जो पावर है इस प्रिंसिपल के अंदर, जो इसकी इंपॉर्टेंस है वो एक लीगल प्योरिटी के ऊपर बेस करता है, ठीक है। ये ऐसे लोगों को डेटर करता है, दूर करता है कि वो जो एक लेजिटिमेट राइट है ना जिस बंदे का, वो तो ले सकता है, उसकी आड़ में जो अदर बंदे जो है ना उसके साथ लिंकिंग हो के जो है ना वो आ जाएँ क्लेम्स करने के लिए, तो इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है, तो इट्स इम्पॉसिबल। अब इसकी जो इलस्ट्रेशन है वो, फॉर एग्जांपल एक प्रीएम्पशन सूट फाइल हुआ, उसके अंदर ना एक्स जो है हैज़ अ वैलिड राइट ऑफ प्रीएम्पशन, उसको वैलिड राइट ऑफ प्रीएम्पशन है, तो वो जॉइन हैंड्स विद वाई, ठीक है, हु डज नॉट होल्ड एनी सच राइट, तो जिसके पास ये राइट था ही नहीं कि वो प्रीएम्पशन का सूट फाइल करता। द कोर्ट विल लाइकली डिसमिस द इंटायर सूट, ठीक है, तो कोर्ट क्या करेगी कि होल सूट जो है उनका डिसमिस कर देगी। दिस डिसमिसल अराइजेज, इसकी रीज़न ही यही है कि वाई की जो लैक ऑफ इंटाइटलमेंट थी ना, कि वो रेंडर्स द क्लेम इनवैलिड अंडर द डॉक्ट्राइन ऑफ सिंकर्स, ठीक है। चूँकि वाई जो था उसका लीगली इंटाइटलमेंट नहीं था, उसका राइट भी नहीं था कि वो जो है ना सूट फाइल करता प्रीएम्पशन का, इसीलिए उसने जो एक्स था उसको भी समझे एक तरफ से सिंक कर दिया, दबो दिया है, ठीक है। अब हम इसकी जो है ना जुडिशियल सपोर्ट देखते हैं। द डॉक्ट्राइन इज़ इफेक्टिवली इलस्ट्रेटेड इन द लैंडमार्क जजमेंट है इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की 2020 SCMR 573 जो है ना, शाहिद महमूद वर्सेस साबिर हुसैन एंड अदर्स।
Supreme Court of Pakistan applied the doctrine of sinker in a case involving multiple claimants in suit for preemption. तो ये जो जजमेंट आपको बताइए सुप्रीम कोर्ट की, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या किया, इसमें भी इसी तरह का एक सिनेरियो था कि एक जो राइटफुल क्लेमेंट था उसने दूसरे जो बंदे थे उनको साथ ऐड करके वो प्लेंटिफ बना और उनको भी प्लेंटिफ बना लिया। तो इस वजह से जो जो राइटफुल क्लेमेंट था ना केस उसका कैन नॉट सर्वाइव एज द इनवैलिड क्लेम्स जो थे टेंट द इंटायर एक्शन। तो टोटल का टोटल जो एक सुपर स्ट्रक्चर जो एक बेस के ऊपर बना हुआ था वो जो है ना एक तरफ से जो है ना वो क्लैप्स कर गया जो है ना। वजह क्या थी कि जो इनवैलिड क्लेमेंट्स थे उनको उन्होंने पार्टी बनाया हुआ था अपने साथ। इस जजमेंट के अंदर क्या है कि अंडरलाइंस दैट लेजिटिमेट क्लेम्स लूजेस इट्स सेंसिटी व्हेन एसोसिएटेड। तो साफ ज़रे एक प्रिंसिपल है, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यही होल्ड किया जो बार बार रिपीट करें इन चीज़ों को। अब इस केस के ना फैक्ट्स को थोड़ा सा मैं वो बता देता हूँ। इसमें ये था कि प्लेंटिफ जो है ना इन दिस केस जॉइंटली फाइल्ड अ प्रियम्पशन सूट टू क्लेम अ राइट ओवर एग्रीकल्चर लैंड। एक जरी ज़मीन थी उसके ऊपर प्लेंटिफ ने क्या किया, जॉइंटली सूट फाइल कर दिया और उसमें उन्होंने 25 सब क्लॉज 3 और डी जो है ना लैंड रिफॉर्म्स रेगुलेशन 1972 का जो एक्ट है ना उसके सेक्शन 25 की 3 की डी क्लॉज के अंदर ये था कि टेनेंट जो है ना वो केस फाइल कर सकता था प्रीएम्पशन का। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ था, वन हु वाज प्रूवन टू बी अ मुस्ताजिर। इसमें एक तो बंदा जो टेनेंट था उसके साथ उसने एक अपना जो मुस्ताजिर था ना जो लेसी था उसको फ्रीक बना दिया। ठीक है, जो कि टेनेंट की डेफिनेशन में नहीं आता। एक ये रीज़न थी। दूसरा उन्होंने क्या किया कि अनदर प्लेंटिव वाज क्या किया उन्होंने मेयरली अ टेनेंट ऑफ द मुस्ताजिर। तो उस मुस्ताजिर का एक और टेनेंट था उसको भी उन्होंने पार्टी बना दिया अपने साथ। ठीक है, तो वो दोनों जो है ना टेनेंट की डेफिनेशन में नहीं आते थे। इस वजह से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि चूंकि जो टेनेंट था वो तो केस फाइल कर सकता था लेकिन उसके साथ में जो लेसी और उसका जो टेनेंट था फ्रीक बनाया। इस वजह से डॉक्ट्राइन ऑफ सिंकर की वजह से और जो है ना उनका मतलब केस जो था वो डिसमिस हुआ। ठीक है, तो इसमें लीगल प्रेसिडेंट एंड अथॉरिटी क्या है। एक और भी मैटर था जिसको कोर्ट ने ऑनरेबल कोर्ट ने रेफर किया। द कोर्ट रिलाइड ऑन इट्स अर्लियर जजमेंट। ये 1993 SCMR 2035 के अंदर भी यही था, यही इसी प्रिंसिपल को रीइंफोर्स किया कि जब एक वैलिड क्लेमेंट होगा उसको अकम्पनाई कर दिया जाएगा दोज हु लैक स्टैंडिंग। ठीक है, तो द इंटायर जो क्लेम है ना वो क्लैप्स कर जाएगा। ठीक है, तो ये भी जजमेंट आप इसमें कोट कर सकते हैं। इससे ऊपर वाली जजमेंट जो है बेसिकली ये क्वेश्चन जो है ना इस इन्हीं चीज़ों के ऊपर जो है ना पूछा गया था। अदरवाइज़ जो आप उसकी जो टेक्स्ट पढ़ते हैं जो बेयर रीडिंग करते हैं वहाँ पे कोई कहीं पे आपको नहीं मिलेगा कि प्रिंसिपल ऑफ सिंकर या डॉक्ट्राइन ऑफ सिंकर क्या होता है। प्रीएम्पशन एक्ट के अंदर ये चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। तो इसका कंक्लूड करते हैं। द डॉक्ट्राइन ऑफ सिंकर रिफ्लेक्ट्स द कोर्ट्स एम्फसाइजेस ऑन अपहोल्डिंग द इंटेग्रिटी ऑफ क्लेम्स एंड डिस्करेजिंग रॉन्गफुल प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो डॉक्ट्राइन ऑफ सिंकर में क्या है, कोर्ट ने ये अपहोल्ड किया कि जो एक राइटफुल क्लेमेंट है ना उसकी इंटेग्रिटी को वो कहते हैं बढ़ाया है और डिस्करेज किया है जो रॉन्गफुल प्रैक्टिसेस के अंदर इन्वॉल्व हैं। As reaffirmed in 2020 SCMR 573, this doctrine ensures that lawful claims are not invalid by association with those lacking legal entitlement। ठीक है, तो इन शॉर्ट यही है कि एक राइटफुल क्लेमेंट जो है वो अपने सहारे किसी दूसरे जो रॉन्गफुल क्लेमेंट है उनको साथ लेके नहीं चल सकता। तो ये प्रिंसिपल एक जो है ना एक फेयर उसके ऊपर जो है ना इसकी जो बेस है कि मतलब लीगल सिस्टम को जो है ना एक फेयर तरीके से चलना चाहिए, इसमें कोई ऐसा फाउल प्ले ना हो। तो ये कोशिश है, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को जो है ना इसको वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।